किसी के साथ सड़क में कोई हादसा हो जाता है ड्राइवर के साथ, और ड्राइवर अगर बेचारा उतर के उस आदमी की सहायता करने के लिए उतरता है तो पब्लिक आके उसे मारपीट करना लग पड़ती है। तो ये जो सरकार ने कानून बनाया है तो क्या सोच के बनाया है? क्या ड्राइवर करोड़पति है? क्या ड्राइवर के पास बहुत सारा पैसा है? कितनी सैलरी है ड्राइवर की? 8 9 हज़ार 10 हज़ार। उसमें अपना वो परिवार भी देखेगा, उसमें अपने स्कूल के बच्चों को भी अपने स्कूल के लिए फीस वगैरह देगा, हर चीज़ करेगा, अपना घर का पालन पोषण करेगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ड्राइवर के पास इतना पैसा नहीं होता है वो अपने परिवार को पाले, या ये 5 लाख 7 लाख जो भी जुर्माना सरकार ने तय किया है इसको दे, या वो 10 साल के लिए अंदर हो जाए। मान लो अगर किसी का एक ही घर का कमाने वाला है, अगर वो अंदर हो जाता है 10 साल के लिए तो पीछे उसका घर खराब नहीं हो गया, कौन देखेगा उसको घर? तो सरकार ने जो ये कानून बनाया है तो कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम जो ये कानून बना रहे हैं तो किस हद तक क्या सोच के कानून बना रहे हैं। एक फौजी देश की रक्षा करता है बॉर्डर पे अपने देश के लिए, तो एक ड्राइवर जो है वो सड़क पे चलता है, वो भी अपने देश की रक्षा करता है। अगर ड्राइवर जो है वो हाथ खड़े करके घर में बैठ जाए, सारे ड्राइवर बैठ जाए, तो देश की इकोनॉमी भी नीचे पड़ जाएगी और देश का जो सिस्टम है वो सारा बिगड़ जाएगा। देश का जो टोटल कुल मिला के जो रहन सहन खान पीन जो भी हर एक लोग कर रहे हैं, तो वो एक किसकी कौन है? ड्राइवर। एक ड्राइवर रोड पे चल रहा है तो जिसकी वजह से हम आज अच्छी तरह से अच्छे कपड़े लगा रहे हैं, हर एक कर रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो सामान जितना भी होता है वो एक ड्राइवर ढो रहा है। बस का ड्राइवर हो गया और खासकर कच्चे माल के ड्राइवर हो गए, जिनको हमेशा जल्दी रहती है। कच्चे माल वाले को जल्दी रहती है कि मुझे 10,000 रुपये इनाम मिला है, मैं अपनी गाड़ी जल्दी मंडी करूंगा तो मुझे 10,000 रुपये मिलेगा। उनको लालच रहता है 10,000 का। मालिक कितनी सैलरी देता है? 8 की 9 हज़ार रुपये। अगर वो गाड़ी कहीं मिस हैपनिंग किसी का उसका हादसा हो जाता है तो उसको मालिक उसके साथ नहीं आएगा, वो लालच में जाएगा। 10,000 के मालिक उसका साथ नहीं। बस वाले हो गए, बस वाले को भी जल्दी रहती है। कोई गाड़ी आगे निकलेगी उससे पहले जाना है, 5 मिनट गाड़ी कोई लेट हो गई, 5-10 मिनट गाड़ी जाम में लेट हो जाती है तो उसको ड्राइवर को गाड़ी खींचना पड़ती है। खींचते अगर गाड़ी को जल्दी भगाने के चक्कर में उनके साथ अगर कोई आगे से आगे लग जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देगा। इसीलिए मेरा सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऑल डिस्ट्रिक्ट, चंबा नहीं पूरे हिमाचल स्टेट, पूरे इंडिया में, कि मेरे भाइयों सब एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। एक लकड़ी को सब तोड़ सकते हैं और लकड़ी के एक गट्ठे को, ये कहावत आपने तीसरी चौथी में सुनी होगी, कोई नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए ड्राइवर अगर एक साथ हो जाएंगे तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। अगर ड्राइवर एक साथ नहीं होंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। मेरा भगवान करे किसी के साथ कुछ ना हो, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो फिर जिम्मेवार कौन है? अगर हमें मालिक लिख के दे देते हैं कि चलो आप जैसे मर्जी चलो, आपके साथ कुछ होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं, लिख के देते, उसके बाद हम फ्री हमें 7 लाख रुपये जुर्माना, 10 साल की सज़ा, एक बहुत बड़ा है ड्राइवर के लिए। 7 लाख ड्राइवर ने पूरी उम्र नहीं कमाएंगे, प्राइवेट वाले पूरी उम्र लगा के वो 7 लाख इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। लेकिन 7 लाख रुपया बेचारा ड्राइवर भरेगा तो भरेगा कहाँ से? इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि एक साथ हो जाए, इकट्ठे हो जाए, ड्राइवर जो है वो एक साल मिल के चले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल। ये जो नया कानून लागू हुआ ड्राइवरों के ऊपर 10 लाख जुर्माना और 10 साल की सज़ा, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं सभी यूनियन के सदस्य जो है, क्योंकि अगर हम 10 लाख रुपये जुर्माना देने के काबिल होते तो हम ड्राइवरी ही क्यों करते हैं? 10 लाख से तो हम हज़ारों बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए मतलब हमारा तो यूनियन के सभी सदस्यों से निवेदन है कि या तो गाड़ी छोड़ दें या इस कानून का विरोध करें। मैं प्राइवेट बस ड्राइवर कनेक्टर यूनियन का प्रधान मनोज टंडन, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश से सभी ड्राइवरों से सभी भाइयों से अनुरोध है कि जो कानून ने बिल पास किया, उस बिल का सभी भाई जो ड्राइवर भाई हैं विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लो कि जैसे हम रास्ते में कोई हमारी गाड़ी के पास में लग जाता है तो हम उसको उठाना चाहते हैं तो हमें पब्लिक उठा देगी, क्योंकि हमें पब्लिक उठा देगी। तो इसलिए कानून जो है, इस कानून का हम कड़ा विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत।